नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। जैसे कि मैं अपनी श्रृंखलाओं में बता रहा हूँ कि शनि, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध किन किन कारकों के काम करने से आपको अपने व्यापार के अंदर ज़्यादा उन्नति तरक्की मिलेगी, इस बात को मेरा आज विषय में बताने वाला हूँ मैं। तो आज का विषय है मेरा बुध पर्वत के बारे में। इस पर्वत के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि हाँ, जो हम काम कर रहे हैं बुध से संबंधित उस कार्य के अंदर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बताता रहा हूं कि ये जो छोटी वाली उंगली है, किसी भी बुद्ध के कारण वाणिज्य के काम के करने के लिए इसकी लंबाई इस पर्वत तक, यहां तक, इससे ज्यादा और इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। बस फर्क इतना हो जाएगा कि यदि ये छोटी रह जाएगी, उंगली यहां तक रह जाएगी, इस उंगली के कट तक नहीं जाएगी, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने काम के अंदर। और यदि ये लंबी यहां से ज्यादा चली जाएगी तो मतलब होगा व्यक्ति ज्यादा कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और एक व्यापार चलते चलते दूसरे में कूदने की कोशिश करेगा, उसके कारण नुकसान हो जाएगा। यानी ये अपने आप में छोटी यहां तक रहना, इससे ये खत्म हो जाए छोटी नीचे, तो इसका मतलब संघर्ष से स्थापित करेगा। और यदि ये यहां लंबी हो जाए तो इसका मतलब है स्थापित होने के बाद भी व्यक्ति कहीं ना कहीं रिस्क लेगा, दूसरी जगह नुकसान उठा सकता है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है अच्छे व्यापारी के लिए, बुद्ध के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए, शेयर मार्केट के काम करने के लिए, शरण शक्ति मजबूत होने के लिए, टीचिंग के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए, अच्छे बैंकर्स होने के लिए, सीए के लिए, तो ये सीएस वगैरह जितने भी बनते हैं उनके पास में अगर ये यहां तक जाकर आपकी उंगली खत्म हो गई, यानी इस जगह तक, यानी ये अपने आप में यहां तक जाकर खत्म हो गई, तो ये सर्वश्रेष्ठ उंगली है। सबसे पहला कारण इसका ये होना चाहिए। यदि ये यहां तक है तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी है, व्यक्ति की याददाश्त अच्छी है, व्यक्ति के डिसीजंस पावर्स जो है वो भी अपने आप में सही है, और उसके बाद उसके कारक ग्रह पर पहुंचना पड़ेगा। यानी ये तो हुई ग्रहण शक्ति, और यहां ग्रहण शक्ति मैंने बताई किस प्रकार से उंगली की लंबाई हो, परंतु उसके बाद देखा जाएगा बुध पर्वत। यदि आपके बुध पर्वत पर कोई भी गतिविधि नहीं है, बिल्कुल शून्य है, यानी कि आप यहां पर अगर आप देखते हैं कि यहां पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई खड़ी रेखा नहीं है, छोटी बड़ी 3, 4, 5, 2 कुछ भी हो, तो व्यक्ति अपने आप में अपने निर्णयों पर अडिग नहीं रहता। धन कमाने की जो उसकी स्रोत है वो तेज नहीं होता, वो किसी बात का निर्णय बहुत अच्छी तरीके से नहीं ले सकता। तो यहां पर अगर ये रेखा है तो इनको हमारे ज्ञान में डॉक्टर्स रेखा भी कह देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य पर अच्छी रेखा खड़ी है, ये 4 रेखा यहाँ है, तो व्यक्ति डॉक्टर भी होता है। तो कुल मिलाकर ये लोग रेखाएं यहाँ, इनका डॉक्टर का मतलब सीधा सीधा यह भी माने कि स्पेशलाइजेशन ऑफ बुद्ध कारक। तो बुद्ध के जो कारक हैं इनके स्पेशलाइजेशन के लिए 1, 2, 3, 4 कुछ ना कुछ रेखाएं होनी आवश्यक है। तो यदि ये रेखा आपके पास है, उंगली की लंबाई यहां तक है, किसी प्रकार का कोई भी यहां पर अशुभ चिन्ह नहीं है, या यहां से जाकर भी एक रेखा इस प्रकार से मिलती है, तो ये इस कारक की पूरी शक्ति को बढ़ाती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा सीए, ऐसा व्यक्ति अच्छा भाषण देने वाला, यदि उसके साथ शनि का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है तो, और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट है अच्छा, तो राजनेता भी बन सकता है। साथ ही साथ एक अच्छे टीचर के लिए ये गुणवत्ता होनी आवश्यक है। भले ही नीचे वाली लाइन ना हो, यहां रेखा खड़ी हो, तो मैंने बता दिया छोटी बड़ी होगी तो संघर्ष होगा, गलत स्थिति होगी। अच्छा भाषण, शेयर मार्केट के लिए ये रेखाएं अनिवार्य है, क्योंकि यदि ये रेखा यहां नहीं खड़ी है
तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके पास वो गणितज्ञता ही नहीं है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अच्छे टीचर के लिए, शेयर मार्केट के लिए, अच्छे बैंकर्स के लिए, अधिकतर जो अच्छे बैंकर्स होते हैं, जो बैंकों में मैनेजर होते हैं, अकाउंट का काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए, उनके पास भी ये चीजें मिलती हैं। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर्स के लिए। अब इसी में यदि अपवाद में और आपको दिखाई दे कि भाई ये चीजें यहां पर ये थी मेरे पास, लेकिन यहां मेरे पास में किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई काला तीर आ गया है, या कोई स्वतंत्र एक्स कहीं भी तीनों पर बन गया है, या आपकी रेखाएं यहां पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे एक तरह की तलवारबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है, या रेखाएं नहीं है, तो समझ लीजिए कि इन कारक क्षेत्रों के अंदर, यानी कि आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, अच्छे सीए नहीं बन सकते, अच्छे बैंकर्स नहीं बनते, अच्छे वाणिज्य और व्यापारी नहीं बन सकते, और साथ ही साथ आपकी भाषा शैली भी बहुत खराब होगी। और आप अपने इस कार्य क्षेत्र को कृपया करके ना चुने। तो बहुत ही सरल शब्दों के अंदर आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि बुध के कौन कौन कारक आपके पास हों जिसके कारण आप बुध के काम के इन जो कामों को मैंने बताया है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। आगे भी मैं अन्य एपिसोड्स में आपको नई नई जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।